बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवेरा न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहाज़ बजीज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी शोरकोट में। यहाँ पर बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। 14 जनवरी को होने वाले इलेक्शन के हवाले से दो ग्रुप्स जो हैं वो मैदान में हैं, एक प्रोफेशनल लायर ग्रुप और दूसरा है फ्रेंड ग्रुप। इस वक्त फ्रेंड ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफ़िज़ कैसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे उनका मंशूर जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या मंशूर है इस इलेक्शन के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया, अभी इधर बार एसोसिएशन शोरकोट में दो ग्रुप्स हैं, एक तो प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप और दूसरा प्रोफेशनल ग्रुप। फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी पे कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ सदारत के लिए हैं सजाद हुसैन सयालवी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी पे हैं चौधरी शहबाज यूनुस साहब और फ़नान सेक्रेटरी पे मियाँ वकास हैदर काठिया साहब। हमारा ग्रुप जो है वो पिछले 4-5 साल से पिछले अदवार से विनिंग पोजीशन में है, अपर हैंड है, बरसरे इक़्तिदार है और हमने हमेशा ही बार की वेलफेयर के लिए काम किया। बार रूम, लाइब्रेरी रूम और हॉल को डेकोरेट किया, चैम्बरलेस दोस्तों को चैम्बर इशू किए 60-70 प्लस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इलेक्शन के बाद जैसा कि हर साल जनवरी के सेकंड वीक में सेकंड सैटरडे 14 जनवरी बनती है, इलेक्शन हमारा हो रहा है, बड़े अरूज पे है। इंशाल्लाह पूरा ग्रुप विन करके हम दोस्तों को चैम्बर भी देंगे और बार रूम में टफ़ टाइल का मसला है, वो पूरी बार रूम में कचहरी कंपाउंड में टफ़ टाइल लगवाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स हैं वो करेंगे, वॉक थ्रू गेट से हैं वो लगाएंगे और कैमराज लगाएंगे। और दोस्तों के जो पर्सनल मैटर किसी भी वकील के, वो मतलब 3 चीज़ें तो होती हैं, एक तो उनका चैम्बर का मसला, चैम्बर देंगे, और सेकंडली उसके पर्सनल मैटर्स जो अदालतों में होते हैं वो मेरिट की बेस पे भी उनको मतलब रिलीफ नहीं इतना मिलता, वो डंके की चोट पे करवाएंगे उनके पर्सनल मैटर भी। तीसरे नंबर पे आता है अदारे की खूबसूरती, वो हमने पहले भी की है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा बार और बेंच के दरमियान अक्सर ही इख्तलाफात देखने में आते हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग होगी ताकि एक साजगार माहौल जो है वो कायम रहे और लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो और इंसाफ उनको जो है मिलता रहे। बेंच में वकला को अक्सर रिलीफ मिलता नहीं है, जनरल देखा जाता है अभी वकील है ये मतलब रॉन्ग साइड पे होगा, हालांकि मेरिट पे जो वकील विक्टिम भी होते हैं उनको भी रिलीफ दिलाएंगे और जो उनका जेन्युइन मैटर है वो पर्सनल मैटर वो मेरिट पे करवाएंगे। बार और बेंच में ज़्यादा दोस्तों के कोर्ट में जाते हैं तो सिटिंग प्लेस काम में, चेयर्स काम में, मतलब ये इसको मतलब कमी पूरी करेंगे। हर अदालत में कुर्सियों का अच्छा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वकला एक बाइज़्ज़त औरतें, जैसा कि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ अपने केस को आर्गू कर सके। तो ये बेंच के मसाइल और बार के मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया अभी वो टफ़ टाइल का है, स्ट्रीट लाइट का है, वॉक थ्रू गेट, चैम्बर का इशू है, और मेन चीज़ वकला के लिए डिस्पेंसरी का क़याम अशद ज़रूरी है। इधर ATM मशीन का अशद ज़रूरी है, कचहरी कंपाउंड में होनी चाहिए और इंशाल्लाह बेस्ट एफ़र्ट होगी वकला की वेलफेयर के लिए। नो कंप्रोमाइज़ ऑन द डिग्निटी ऑफ ब्लैक कोर्ट। इंशाल्लाह हम अपने भाइयों के साथ होंगे और हत्तुल अमकान कोशिश करेंगे, भी जो जितना हो सके करेंगे। इसके अलावा चैम्बर की फ़राहमी की आपने बात की है, लेकिन चैम्बर की फ़राहमी के हवाले से वकला में और इंतज़ामिया में बहुत सारे इख्तलाफात देखने में आते हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या प्लान होगा, आपका कहाँ पर आप चैम्बर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे? चैम्बर्स के लिए हमारे पास ये बिल्डिंग बख्शी खाने के पीछे प्लेस मौजूद है, उधर ही पहले भी दोस्तों को 60 प्लस मतलब चैम्बर अलॉट करवाए DC साहब की वसादत से, अभी उधर जगह पड़ी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ DC साहब से मीटिंग करके AC साहब को इत्मीनान में लेके तो जिधर जिधर जगह पड़ी है वो चैम्बर अलॉट करवाएंगे दोस्तों को।
इसके अलावा अक्सर हड़ताल का मसला रहता है कि कहीं भी कोई वकला के साथ प्रॉब्लम है या किसी भी इशू की वजह से अक्सर जो है वो हड़ताल हो जाती है, वकला अदालतों में पेश नहीं होते, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपकी क्या प्रोग्रेस होगी कि आप कैसे आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? हर स्ट्राइक पर अवाम से ज़्यादा वकील डिस्टर्ब होता है, वकील का नुकसान ज़्यादा होता है। अवाम को तो इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, पेशी एडजर्न हो जाती है, नेक्स्ट पेशी पे आ जाती है। और स्ट्राइक जो है वो हमारी पंजाब बार कौंसिल से इशू होती है, उधर से तो हम उसको फॉलो करते हैं और सीरियस नेचर पे करेंगे, ज़्यादा स्ट्राइक का कल्चर वो ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये थे हाफ़िज़ कैसर महमूद साहब, जो कि उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के फ्रेंड्स ग्रुप के फ़ोरम से। तो वो अपना मंशूर बता रहे थे कि इलेक्शन में उनका मंशूर क्या होगा, जिसमें बार और बेंच के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करने पर उन्होंने ज़ोर दिया और इसके साथ साथ जो यंग वकला हैं उनको चैम्बर की अलाटमेंट के हवाले से भी काम करने की उन्होंने बात की है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए।